वेलकम एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस्मत और जो लिखा है हमारी लाइफ में वो तो होगा ही होगा, ये मेरा कार्मिक है, मुझे ये भोगना ही पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ में सब चीज़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ किस्मत का नाम देके। चाहे वो आपका एक ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ आप खुश नहीं है, जो आपको परेशान करता है या करती है, आप उसको कार्मिक रिलेशन का नाम देके और झेले जा रहे हैं ये सोच के कि ये तो मेरी ज़िंदगी का, मेरी किस्मत का पार्ट है, मुझे ये झेलना ही पड़ेगा। दूसरी साइड, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप फेल हो रहे हैं बार बार, उसको भी आप किस्मत का नाम देके एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। या फिर रिलेशनशिप्स, ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना जिसमें कि पार्टनर हमेशा आपको छोड़ के चला जाता है या चीट करता है, उसको अपने आप को प्यार में अनलकी बोल देना और उसको एक्सेप्ट कर लेना और अपनी लाइफ को ऐसे ही जीते जाना। तो देखिए, हम बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत बार बात कर चुके हैं। मैं आपको डिटेल में आज लाइफ की जो एग्जांपल्स होते हैं उसके हिसाब से समझाऊंगी। लेट्स से कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें हमेशा जो आपका जो पार्टनर है, मेल पार्टनर जो है वो आपको चीट करता है। आप उनको पकड़ लेते हैं या आपको पता लग जाता है कि वो चीट कर रहे हैं, आपके 100% आपके साथ नहीं है, तो आप ब्रेकअप कर लेते हैं और ये आपके साथ बार बार हो रहा है, आपका एक पैटर्न बन जाता है। वो इसलिए हो सकता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो मानता है कि जो मेल होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, वो चीट करते ही करते हैं और सब करते हैं। अगर आप किसी को खुश भी देखते हैं कि कोई हैप्पी मैरिज में है, तब भी आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड यही बार-बार आपको कहने की कोशिश करेगा या बिलीव करवाने की कोशिश करेगा कि ये इंसान आपको दिख रहे हैं, ये कपल आपको खुश दिख रहा है, बट जो आदमी जो होते हैं, वो तो चीटर ही होते हैं और ये कभी ना कभी इसको चीट करेगा या फिर ऑलरेडी कर रहा है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, आपकी लाइफ में वही बार-बार होगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको बार-बार एविडेंस देने की कोशिश करेगा कि जो तुम मानती हो वो सही है। अब वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब क्या होता है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है किसी भी चीज़ को, जैसे कि पैसे का एग्ज़ाम्पल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ कि जो मिडल क्लास लोग में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उनके पापा और मम्मी ने अगर स्ट्रगल देखी है पैसे की और वो बच्चा बड़ा हुआ है देखते हुए पैसे की स्ट्रगल को, कि सैलरी आई और उतनी ही सैलरी जो है वो खर्चा भी हो गई और कुछ बचत नहीं होती या फिर उनकी ज़रूरतें अच्छी से पूरी नहीं हो पाती। तो वो जो बच्चे हैं वो आगे जाकर भी अगर वो यही बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर हो गया है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और पैसे आते हैं, उससे डबल जो है वो चले जाते हैं या जल्दी चले जाते हैं। तो वो अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करेंगे और वो भी मिडल क्लास ही बन के रह जाएँगे। इसीलिए मोस्टली मिडल क्लास जो होते हैं, उनके बच्चे भी मिडल क्लास बन के रह जाते हैं और जो बहुत गरीब होते हैं, बिलो मिडल क्लास, उनके भी बच्चे वैसे ही बन के रह जाते हैं। क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है, कोर सिस्टम जो है, वो अपने पेरेंट्स को देखते हुए, पैसे के लिए स्ट्रगल करते हुए वैसा ही रहता है। उसके ऑपोज़िट जो बच्चे अपने आस-पास सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं या उनका बिलीफ सिस्टम ये नहीं बनता कि पैसा कमाना मुश्किल है, वो अमीर बन जाते हैं। वो उनके लिए पैसा कमाना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आपकी जो लाइफ है वो सारी की सारी आपकी बिलीफ सिस्टम और आपकी कंडीशनिंग पे है। अगर आपने ये सोचा है, सुना है बचपन में कि रिलेशनशिप्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि लड़कियों को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है और ये आपका दिल जो है वो मान चुका है कि आपको एडजस्ट करना है। तो आप अपनी शादी में फ़ील तो करेंगे कि खुश हैं आप, क्योंकि आप हर चीज़ में एडजस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है हैप्पी मैरिज के लिए। बट आप कहीं न कहीं डीप डाउन अंदर से खुश नहीं हैं। आपको एडजस्टमेंट के वाला आपको ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जो आपको बार-बार एडजस्ट करने को बोलता है हर चीज़ में। आपको ऐसे ही इन-लॉज़ मिलेंगे जो आपको बार-बार एडजस्ट करने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये सारा के सारा जो गेम है वो बिलीफ सिस्टम का है। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? आपकी अपने बारे में राय क्या है? आप अपने आप को वर्दी मानते हैं कि नहीं मानते? या आपको लगता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में एडजस्ट करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा? ऐसा ही कार्मिक रिलेशन का होता है कि कार्मिक जो रिलेशंस होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ लेसन टीच करने के लिए इस लाइफ में आए होते हैं। तो ये सोच के कि कार्मिक रिलेशन है, ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, जब तक मेरी किस्मत में लिखा है, जब तक मेरे चार्ट में लिखा है, जब तक भगवान ने मुझे बोला है कि मुझे इतने साल तक इस आदमी को झेलना ही झेलना है, आप वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी डिसरिस्पेक्ट झेलते ही रहते हैं। देखिए, सेल्फ लव से तो अटैच है ही, आप अपने आप को वर्दी मानते हैं कि नहीं मानते? अगर अपने आप को वर्दी नहीं मानते, तो सामने वाला आपको रोज़ बताएगा कि आप वर्दी नहीं हैं। तो आपको वो फिक्स तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कार्मिक जो मोस्टली जो मैंने रिलेशंस देखे हैं, वो आपको सेल्फ लव का ही लेसन टीच करने आते हैं। अब मैं ये जब बता रही हूँ तो मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप
आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए और उस इंसान को छोड़ दीजिए, और आपके पास आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तब भी आप सब कुछ छोड़-छाड़ के और भाग जाएँ कहीं। आपको लेसन वो लर्न करना ही पड़ेगा। अब वो लाइफ आपकी है, आप देखिए कि क्या लेसन है, अपना पैटर्न, जैसे मैंने रिलेशनशिप के एग्ज़ाम्पल दिए, वो पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मैं किसी एक बहुत मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी, मैं उनको जानती हूँ कि उनके बचपन में उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी दूसरे बेबी को लेके, तो उन्होंने उस मेरी फ्रेंड को अपने नानी के यहाँ भेज दिया, क्योंकि उनको लगता था कि वो दोनों बच्चों को एक साथ नहीं पाल पाएँगी, क्योंकि वो भी छोटी थी। तो अब उस लड़की को ऐसा लगता है कि उसे छोड़ दिया जाता है, उसको अबैंडन कर दिया जाता है, तो वो किसी भी रिलेशनशिप में आती है। उनकी शादी भी हुई थी, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद भी जितने भी वो पार्टनर्स उनके पास आते थे, उससे पहले कि पार्टनर उनको छोड़े, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल के उस पार्टनर को छोड़ देती थी। क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड ये मानता था कि सब लोग उन्हें छोड़ देंगे। तो वो रिजेक्शन आए इससे पहले कि उनका पार्टनर छोड़े, वो खुद से छोड़ देती थी। वो आज तक स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर को अट्रैक्ट करने में। पार्टनर अच्छे आते हैं उनके पास, बट वो उसको रिजेक्ट कर देती हैं खुद से कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल के। अब देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों को, सारे पैटर्न को किस्मत का नाम लेके कि मेरी किस्मत तो खराब ही है, प्यार के मामले में मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो आप ऐसे कंटिन्यू करते रहे, आपकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। आप एक वो अच्छे टाइम का आने का वेट करें या फिर अगले जन्म का वेट करें कि सारी मेरी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिक्स हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ लेसन सीखने आए हैं। आपको भेजा ही इसलिए गया है, आपकी सोल ने पास्ट जो आपकी लाइफ थी इस वाले जन्म लेने से पहले आपकी सोल को कुछ लेसन दिए जाते हैं। तो हम सब इस दुनिया में कुछ ना कुछ लेसन लेने के लिए आए हैं। जाइए आज ही अपने लाइफ के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले देखिए कि आपकी लाइफ में कौन से एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। लव में, रिलेशनशिप में आ रहा है, या सक्सेस में आ रहा है, पैसे कमाने में आ रहा है, या कोई एग्ज़ाम क्लियर करने में आ रहा है, किसी चीज़ में भी हो सकता है। उसका पैटर्न को पहले नोटिस करिए कि पैटर्न क्या है, क्या होता है। वो जो पैटर्न है वो आपको बताएगा कि आपके डिसबिलीफ्स क्या हैं। उन डिसबिलीफ्स को आपको बिलीफ में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो अपने जो डिसबिलीफ है उनको बिलीफ में कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी सेल्फ लव तो की है, क्योंकि सेल्फ लव में अपने आप को फुली एक्सेप्ट करना, अपने आप को अनकंडीशनल प्यार देना, अपने आप को वर्दी मानना, अपने आप को खूबसूरत मानना, अपने आप को इंटेलिजेंट मानना, अपने आप को टैलेंटेड मानना, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सेल्फ लव तो कोर है ही है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप देखिए, जब अपने डिसबिलीफ को बिलीफ में कन्वर्ट करते हैं, आपकी लाइफ कैसे मैजिकली चेंज होती है। अपने आप को प्यार करिए, फिर देखिए कि आपकी जो बाहरी दुनिया है, चाहे वो पार्टनर हो, आपकी मेड हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपकी सिस्टर्स हो, हर कोई आपको प्यार करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।